नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी से एक एक प्रत्याशी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से घोषित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी में पहले प्रभारी घोषित किए जाते हैं, बाद में उन्हीं प्रभारियों को प्रत्याशी में तब्दील कर दिया जाता है। प्रभारी का मतलब होता है कि जाइए अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, लोगों को जोड़िए। तो दोस्तों, आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में या बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर केवल एक दो प्रत्याशी के बारे में कोई बताया होगा, लेकिन मैं आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं बसपा के कम से कम 30 लोगों के नाम जो वास्तव में प्रभारी घोषित हो चुके हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन खबरें बसपा की मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े चैनलों पर नहीं दिखाई जाती हैं। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं शून्य पर आउट हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, हकीकत यही है कि बसपा का प्रदर्शन 2022 की तुलना में अच्छा रहेगा। आपको मैं बता रहा हूं, सीटें कितनी आएंगी अभी नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा रहेगा सीटों के मामले में भी, वोटिंग परसेंटेज के भी मामले में। गारंटी है। गारंटी में आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपके सामने इनका नाम है अबू कैश आजमी। अबू कैश आजमी आते हैं आजमगढ़ जिले से। दोस्तों, और आज भी आजमगढ़ जिले की प्रत्येक विधानसभा सीटों में बसपा के पास 50,000 वोट है। व्यक्तिगत जो बसपा हाथी पर वोट देता है, कम से कम एक एक विधानसभा सीटों पर, केवल प्रत्याशी के ऊपर जिम्मेदारी है कि 25-30 हजार वोट लाए अपने समाज का और चुनाव जीत ले। यह हकीकत है। जीतेगी कि हारेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो यहाँ का दीदारगंज से बसपा ने इनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दीदारगंज में मुस्लिम, दलित बहुत भारी संख्या में है, और यहाँ मुस्लिम विधायक बनता रहा है समय समय पर, अलग अलग पार्टियों से बनता रहा है, चाहे सपा की बात करो या बसपा की बात करो। और आप सभी साथियों को एक चीज़ मैं और बता दूं, ये ऐसे प्रत्याशी नहीं है जो आपको दिख रहे हैं। 2012 में फूलपुर पवई, जहाँ से रमाकांत यादव विधायक हैं, मात्र 300 वोटों से चुनाव हारे थे। और 2017 में मात्र 7,000 वोटों से चुनाव हारे थे। किससे हारे थे? भाजपा से हारे थे। सपा तीसरे नंबर पर थी। तो दोस्तों, अगर इनके समाज वालों ने इनको सपोर्ट किया, जैसा कि 50,000 वोट रखा है इनका, 30-35 हजार वोट इनको इकट्ठा करना है, त्रिकोणीय फाइट में आना है, बस चुनाव निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, अब 1000-2000 से कोई हार जाए तो हम नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता। तो दोस्तों, अगला नंबर आपके सामने जो दूसरा नाम मैं यहां पर दिखा रहा हूं, बीजेपी सत्ता से जाने वाली है। उत्तर प्रदेश से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इनका नाम है उमाशंकर सिंह। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। और जब बसपा तैयारी अच्छी कर रही है, तभी इनके ऊपर अटैक हुआ है, जब तभी इनके ऊपर जांच की गई है, तभी इनके ऊपर दबाव बनाया गया है, ताकि बहुजन समाज पार्टी केवल वैसे ही चुनाव लड़े जैसे 22 में लड़ी थी, 24 में लड़ी थी। मैं तो खुलेआम बता रहा हूँ, आप बसपाई भले होंगे, तमाम मैं सपा की वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। और आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार फिर चुनाव जीतने की स्थिति में है, और इसीलिए एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की सरकार है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इतना दिन कहाँ थी? चुनाव आ रहा है, बसपा ने तैयारी तेज की है ना, इसी से भाजपा डरी हुई है। क्योंकि बसपा अगर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ देगी तो भाजपा की सरकार नहीं आएगी, तय मान लीजिए आप। एक संकेत है। तो आप समझ लीजिए, उमाशंकर सिंह का टिकट तो आप जान ही रहे हैं, बहन जी के भाई हैं। अगला नंबर है आपके सामने दोस्तों, ये सब चीजें आपको बहुत कम लोग बताएंगे। 2027 मिशन के लिए अगला टिकट दारा सिंह प्रजापति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से,
बहुजन समाज पार्टी से आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे दारा सिंह प्रजापति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हुए दिखाई देंगे और मुजफ्फरनगर जिले से ही लड़ेंगे चुनाव। तो दोस्तों ये टिकट भी आप फाइनल मान लीजिए। प्रभारी ये भी हैं और ये तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। अगला नंबर आपके सामने है मिशन 2027, सबीहा अंसारी है दोस्तों। सबीहा अंसारी चुनाव लड़ेंगी आजमगढ़ जिले की सीट से। 100% इनका टिकट घोषित मान लीजिए। प्रभारी प्रत्याशी जो मानना है सो मान लीजिए आप। इनका भी टिकट बड़ी मजबूती के साथ उतर रही हैं। केवल एक बात बता दूं, जहां पर जिस समाज का प्रत्याशी उतर रहा है उसके समाज के लोग वोट दे दें तो बसपा का कल्याण होना तय है, बसपा की सीट निकलना तय है। अब नहीं ला पाएंगे सबीहा अंसारी को, अगर मुसलमान ही वोट नहीं देंगे, केवल दलित अकेले वोट देके थोड़ी चुनाव लड़ेंगे, कोई जीत पाएगा। भाई इनको अपने समाज का वोट लाना पड़ेगा, कैसे लाना है अब इनकी जिम्मेदारी है। अब जैसे माधवगढ़ सीट है जालौन की, आशीष पांडे यहां पर प्रत्याशी बना दिए गए हैं। और जब प्रत्याशी बना दिए गए हैं आशीष पांडे, तो आशीष पांडे के समाज के लोग ही इनको वोट दें, प्लस दलित समाज का वोट मिल जाए। बहुजन समाज पार्टी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। अब आशीष पांडे के समाज के लोग अगर भाजपा को वोट दे देंगे तो आशीष पांडे कहां से विधायक बन पाएंगे। कोई भी समाज, जहां जिस समाज का वोट टिकट मिल रहा है, और 60,000 वोट बसपा का रखा है, यहाँ पर 25-30 हज़ार लाए विधायक बने। 25-30 हज़ार लाना इनकी जिम्मेदारी है। बाकी अगला नंबर आता है रमाकांत यादव, विधायक है। कहाँ के विधायक हैं? फूलपुर पवई के। अकबर अहमद डंपी का टिकट फाइनल है दोस्तों। फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से अकबर अहमद डंपी, 50,000 वोट बसपा का रखा है। यहाँ पर बसपा के कोर वोटर 50,000 ने रखा है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अकबर अहमद डंपी 2027 में बसपा के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। और मैं दावा कर रहा हूं, अगर अकबर अहमद डंपी के समाज के लोगों ने वोट दिया, दलित का 50,000 है, 25-30 हज़ार लाना पड़ेगा। हम खुली बात करते हैं, हम हवा हवाई बात नहीं करते हैं। अब ला पाएंगे तो ठीक है, नहीं ला पाएंगे तब भी ठीक है। अब्दुल मन्नान है, 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं दोस्तों। संडीला विधानसभा हरदोई जिले की सीट है। यहां पर समाजवादी पार्टी ओटी लड़ाई नहीं रहती है। यहां पर सिर्फ अब्दुल मन्नान 2 नंबर पर रहते हैं। 3 बार लगातार विधायक बने। हिंदू मुस्लिम के खेल से ही भाजपा इस सीट को जीत रही है। बाकी अब्दुल मन्नान के कार्यकाल में लोग बताते हैं बहुत काम हुआ। आजकल तो हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी रोटी सेक रही है। अगला नंबर आता है भीम राजभर का। बहुजन समाज पार्टी से भीम राजभर चुनाव लड़ेंगे। 100% है दोस्तों, चाहे घोसी से लड़े चाहे सलेमपुर से लड़े, चुनाव इनका लड़ना तय है। वहीं पर अगला नंबर आपके सामने है जनपद जालौन है दोस्तों। जालौन जिले की कालपी विधानसभा क्षेत्र से अतरपाल सिंह, यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का 60,000 वोट रखा है। 50-60 हज़ार केवल अतर सिंह पाल को समाज के लोगों ने अगर इनके सपोर्ट कर दिया, क्योंकि जिस समाज का प्रत्याशी है उस समाज का सपोर्ट होना जरूरी है, किसी भी पार्टी की बात करें आप। बाकी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। सबसे आगे हैं उदयराज वर्मा है, इनका चुनाव लड़ना तय है। सुल्तानपुर से लड़ेंगे और लोकसभा में भी अच्छा चुनाव लड़े थे। हर विधानसभा में 40-45 हज़ार वोट पाने की ताकत रखते हैं। लम्हुआ या जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से समीकरण सेट हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी पक्का टिकट देगी और उदयराज वर्मा चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों मोहम्मद सरवर मलिक। लखनऊ से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। लखनऊ से लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे। वहीं पर अगला नंबर आपके सामने है दोस्तों अहिरवार अमित बेंदिया। बहुजन समाज पार्टी से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी, किसी भी हाल में लड़ाएगी। और ये भी लड़ेंगे कहाँ से? बबीना विधानसभा झांसी जिले में आती है। अगला आपके सामने है हरदोई जिले की गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र है। गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार गौतम जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इनका भी टिकट फाइनल हो गया है, प्रभारी बना दिए गए हैं।
वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है अमित वर्मा, कटेहरी विधानसभा क्षेत्र, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी का 50,000 वोट रखा है। देखो भाई, एकदम खरी बात हमारी है, अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी खुद अपने दम पर वोट ला लेगा तो 100% जीतते हैं, नहीं ला पाएगा तो नहीं जीत पाएगा कोई प्रत्याशी होगा। हमारी बात बुरी भी लग सकती है आप लोगों को, क्योंकि ये बेसिक चीज है, इसी के तर्ज पर टिकट बांटे जाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को अस्थायी आमदनी वाली, रोजगार वाली व्यवस्था का इंतजार बना हुआ है बहन जी के नाम पर। अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, मिसम अंबार रिजवी, सीतापुर की महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है, इनको बहुजन समाज पार्टी उतार सकती है। वहीं पर दोस्तों विपिन कुमार जी हैं, इनका टिकट घोषित कर दिया गया है हापुड़ विधानसभा क्षेत्र से। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर नरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट घोषित कर दिया गया है, प्रभारी बना दिए गए हैं। अगला नंबर आता है मुस्लिम समाज के सबसे कद्दावर नेता बाबर मियां, इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों, ये है सहसवान विधानसभा क्षेत्र, बदायूं। यहां पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, नगर पालिका के अध्यक्ष भी हैं और इनका टिकट तय है। और यहां पर डीपी यादव भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर डीपी यादव लड़े, समाजवादी पार्टी लड़ी, भाजपा लड़ी और बाबर मियां लड़े तो तय है बसपा जीतेगी। यहां पर कोई बसपा को हराने वाला पैदा नहीं है। फिर सपा वाले हमारी वीडियो देखेंगे तो गुस्से में भी आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है। क्योंकि डीपी यादव वोट किसका काटेंगे? समाजवादी पार्टी का काटेंगे। भाजपा जीतने की हैसियत में नहीं है। यहाँ पर सच्चाई यही है। यहाँ पर बाबर मियां का व्यक्तिगत वोट है और सिर्फ 13,000 वोटों से बसपा पिछली बार हारी थी। दोस्तों अगला नंबर आपके सामने है, इनका नाम है तालिब कोकब, बाराबंकी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाराबंकी से इनको चुनाव लड़ाया जाएगा। पूजा अमरोही को आगरा से चुनाव लड़ाना तय माना जा रहा है। पूजा अमरोही आगरा से चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों अगला नंबर आता है फिरोज आफ्ताब है, सहारनपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट घोषित कर दिया गया है, इनको प्रभारी यानी प्रत्याशी बना दिया गया है। वहीं पर विनोद मिश्रा है, मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, ब्राह्मणों की अच्छी खासी तादाद है, ब्राह्मणों का वोट अगर ये लेकर आ पाएंगे तो चुनाव जीत लेंगे। मेन पॉइंट यही है हर नेता के लिए, हर कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट जिस समाज, मान लीजिए समाजवादी पार्टी से कोई ब्राह्मण उतरता है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर वो उसको ब्राह्मण ही वोट नहीं देगा तब कहां से चुनाव जीत पाएगा? भाजपा से कोई मौर्य उतरता है, कोई कुर्मी उतरता है, कोई दलित उतरता है, कोई भी हो, अगर वो अपने समाज का ही वोट नहीं लेकर आ पाएगा तो चुनाव नहीं जीत पाएगा, कोई भी पार्टी हो। खरी बात बोलते हैं। अगला नंबर आता है प्रथमेश मिश्रा है दोस्तों, प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इनको 2027 में प्रथमेश मिश्रा जी को विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं जनपद अमेठी से दोस्तों जितेंद्र मिश्रा को माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर अगला नंबर आता है आजमगढ़ की लालगंज विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों, आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है माननीय हरिशंकर गौतम जी। हरिशंकर गौतम को लालगंज विधानसभा क्षेत्र आजमगढ़ जिले की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं पर अगला नंबर आता है डॉक्टर अमीन वर्मा, प्रत्याशी थे पहले सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से, अब की बार भी इनको टिकट दे दिया गया है और इनको लड़ा दिया गया है और घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है जसपाल गौतम है, पुआया विधानसभा शाहजहांपुर जिले की सीट है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिल चुका है। वहीं पर अगला नाम आता है पंडित श्याम सुंदर शर्मा, जिताऊ प्रत्याशी हैं, पहले बसपा थे, बसपा छोड़ करके इन्होंने सोचा भाजपा में चले जाए या कहीं और चले जाएं, लेकिन मामला ये है कि जो इज्जत बसपा में है, जो सम्मान बसपा में है और इनका व्यक्तिगत वोट है, सच्चाई यही है। 7,000 वोटों से पिछली बार हारे थे। लोग बता रहे हैं कि इनकी वापसी हो सकती है और अगर वापसी हो गई तो जीत भी पक्की है। ये भी ध्यान दीजिएगा, भाजपा भाई टिकट नहीं देगी, हमको नहीं लगता भाजपा टिकट देगी। भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है, तो ये लोग बसपा से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी को भी चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करनी पड़ेंगी, तो चुनाव लड़ना इनके लिए मुश्किल है। तो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी से एक प्रत्याशी
अभी मैंने कई नाम हम भूल गए, जैसे मझुआ विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से दीपू तिवारी जी का नाम है, और आप आ जाइए वहाँ पर इंदु चौधरी का नाम, मिल्कीपुर से जो नाम है उनका नाम, तो कई नाम हम भूल गए। तो हमारा वीडियो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, जैसे जैसे पब्लिक देखती जाएगी, जैसे पब्लिक बताती जाएगी, वैसे हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए।